हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आर्ट इनोवेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम बुशेस किस तरीके से बनाएं। और सपोज हमने एक ये हाउस बनाया है सिर्फ, तो इसके आसपास की जगह को हम किस तरीके से बुशेस के साथ फिल कर सकते हो। किस तरीके की कितनी कितनी तरीके की बुशेस होती हैं, ग्रास होती है, छोटी छोटी ग्रीनरी जिसे कहते हैं हम उनको किस तरीके से बनाएं और किस तरीके से नहीं बनाएं। मैं दोनों ही चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चे बनाते समय क्या गलती करते हैं। ये पूरा डिटेल वीडियो बताऊंगी, डिटेलिंग में बताऊंगी। और ये देखिए, छोटी छोटी ग्रास है, इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, या फिर हमें बड़ी ग्रास बनानी है तो हम इसको किस तरीके से ड्रॉ करें, ये पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने मेरे पहले चैनल में देखा होगा, मैंने अपनी वीडियोस में ट्रीज़ बताए हैं, हट बताई हैं, और जो हाउसेस होते हैं उनमें हम विंडोज़ वगैरह किस तरीके से बनाएं वो भी बताया है। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि हम जो ग्रास बनाएंगे वो कितनी तरीके की होती है और हम किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको, जैसे सपोज एक ये ट्री है, ये ट्री मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अगर आपको नहीं बनाना आता है, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, तो आप इसको जाकर देखिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पूरा डिटेलिंग वीडियो है ट्रीज़ के ऊपर कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रीज़ बनाने के। अब देखिए, जैसे ये हमारा ट्री है, कई बार क्या होता है हमारे ट्री के आसपास बहुत सारी बुशेस और छोटे छोटे कहीं हाउस है तो उसके आगे छोटी छोटी बुशेस वगैरह होती हैं। तो वो हम किस तरीके से बनाएं। जैसे ये ट्री है, इस ट्री के पास हमने अपनी सीनरी को कहीं छोटा सा एरिया उसको फिल करना है। तो देखिए, अब आपको इस तरीके से ये बनानी है। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेट बना देते हैं, ये गलत होती है और ये सही है। ऐसा क्यों, ये भी बताती हूँ मैं रीज़न। एक्चुअली जो हमारी ग्रास होती है, इसके अंदर कोई भी स्टेम्प नहीं होती है, कोई भी उसको, जो ग्रास होती है ये बहुत सॉफ्ट होती हैं इनकी पत्तियाँ, और बहुत लंबी लंबी भी होती है और बहुत छोटी छोटी भी होती है। जैसे आपको बनानी हो उस तरीके से बनाएगा। जब इसमें कोई भी स्टैम्प नहीं होगी, कोई भी जैसे हार्ड चीज़ जो होती है वो नहीं होगी, तो ये स्ट्रेट ऐसे जाएगी ही नहीं। तो इसलिए ये चीज़ हमारी बिल्कुल टोटली गलत है। बहुत से बच्चे छोटी छोटी ग्रास भी ऐसे बना देते हैं, तो ये चीज़ भी गलत है, ये चीज़ भी गलत है। जब अगर हम सपोज हमें छोटी भी बनानी है तो भी ये आपको ऐसे टर्न करनी ही पड़ेगी। इसका देखिए, आपको अब दिख गई होगी। ये देखिए, अगर आपको छोटी भी बनानी है तो भी आप ये साइड वाली जो इसकी चीज़ें हैं, ये जो लीफ है साइड वाली, इसको आप टर्न जरूर करेंगे। ऐसे बनाइए आप। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो देखिए, आप खुद देखिए, ये देखने में अच्छी लग रही है और ओरिजिनल लुक जब हम इसमें कलर वगैरह कर देते हैं तो बहुत सुंदर लगती है। और जब हम ऐसे बनाते हैं तो ये देखिए, ये अजीब सी लग रही है। तो इसलिए ऐसे नहीं बनानी है आपको, आपको टर्न जरूर करना है। चाहे आप बड़ी बनाएं ग्रास, चाहे छोटी बनाएं, और भी बहुत सारी तरीके की होती हैं। उन सब में जो ग्रास टोटली होती है, जिनमें स्टेम्प नहीं होती है, लकड़ी नहीं होती है, तो वो ऐसी ही बनती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सपोज आपको यहाँ पर एरिया फिल करना है तो आप कैसे करेंगे, ये ऐसे कीजिए। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे
छोटे छोटे फ्लावर, बहुत बड़े बड़े नहीं कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लावर बना देते हैं। देखिए सपोज किस तरीके से बनाते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, छोटे हैं बच्चे तो बना देते हैं, लेकिन मैं आपको यही चीज़ बताने जा रही हूँ कि हम किस तरीके से सुंदर सुंदर बनाएं। अब जैसे ये है, अब एक फ्लावर आप इस तरीके से बनाएंगे, कंपैरेटिव आप ये बनाएं तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा लुक वाइज। वैसे आप कुछ भी करिए और ये अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो ये ध्यान रखिएगा, जो हम इसकी स्टेम बनाएंगे वो हल्का सा टर्न करते हुए बनाएंगे। स्ट्रेट कभी भी कोई भी फ्लावर होता है तो उसकी जो डंडी होती है जिससे वो निकला हुआ होता है तो स्ट्रेट नहीं होता है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं और ऐसे बना देते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। जब भी आप फ्लावर बनाएं, छोटा सा बुशेस वगैरह के साथ बनाएं, चाहे कैसे भी बनाएं, आप उसके साइड से इस तरीके से निकालिए, हल्की सी टेढ़ी करती हुई, ये हल्की सी टर्न, हल्की सी, और इस तरीके से आप जब बनाएंगे तब ज़्यादा सुंदर लगता है ये कंपैरेटिव इसके। ये चीज़ें एक्चुअली क्या होता है, बहुत सुंदर नहीं लगती। जब हमें एक चीज़ ड्राइंग है, जैसे हम उसको अच्छे से बनाएंगे। अब कई बार आपको पता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे नहीं बनाना है और ऐसे बनाना है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है मेरा कि बच्चे ऐसे जनरली बनाते हैं, मैंने बहुत देखा है। तो आपको यही सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको ग्रास बनानी है, छोटी छोटी ग्रास बनानी है, तो आप पहले छोटी छोटी ग्रास बना दीजिए। कोई हाउस बनाना है, कोई हाउस बना लीजिए, उसमें छोटी, जैसे सपोज मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होता है। सपोज आपने ये हाउस बनाया इस तरीके से, इस तरीके से आपने हाउस बनाया सपोज। अब इसके साइड में हमने यहाँ पर फेंस बना दी। ये ऐसे कंटिन्यूटी में चला जाएगा। अब यहाँ पर कई बार आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, और इसको आप क्या करें, अब ये ऊपर फेंस है, अब इसको आप, अब ये फेंस तो बाहर की तरफ है और हमारे फ्लावर अंदर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे, छोटी छोटी ग्रास बनाएंगे। इस तरीके से। अब आप सोचेंगे इसमें कलर कैसे होगा, मैं सब कुछ बताऊंगी कि इसमें हम कलर किस तरीके से करेंगे और वो सुंदर लगेगा। ऐसी बात नहीं है, बहुत सुंदर लगता है। अब देखिए इसमें आपने छोटे छोटे फ्लावर बना दिए यहाँ पर ऐसे। या फिर आप थोड़ा सा ऊंचा भी बना सकते हैं फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं खींचिए, हल्का सा ऐसे टर्न करके इस तरीके से बनाइए, तो वो देखने में अच्छा लगता है। अब इसमें आप जो कलर करेंगे, मैं कलरिंग बाद में बताऊंगी। मैं इन टोटल आज मैं बताऊंगी कि छोटी छोटी अगर आपकी कोई जगह है तो उसमें हम कलरिंग किस तरीके से करें, या बड़ी मीडियम कोई जगह है जैसे ये है, इसमें हम पेंसिल से कलर करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसमें किस तरीके से कलरिंग करें कि हमारी कलरिंग बाहर ना निकले। तो ये सब चीज़ें बताऊंगी अभी मैं। आप पहले ये देखिए कि हम ग्रास कितनी सारे तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम छोटी ग्रास और जो जनरली इससे बड़ी होती है ऐसे ही जो निकल आती हैं, जैसे आपने एलोवेरा का पेड़ देखा होगा, एलोवेरा का जो पेड़ होता है उसी तरीके की लुक लाइक उसी तरीके की ग्रास होती है। जैसे एलोवेरा के पेड़ थोड़ा सा उसकी जो पत्तियाँ होती हैं मोटी होती हैं क्योंकि उसके अंदर एलोवेरा होता है, इसी तरीके की ग्रास होती है। तो वो
इस तरीके से बनती है। आप ध्यान दीजिए, आप कहीं बाहर जाएं, पार्क में जाएं, ऑब्जर्व करिए कि आप कितनी सारी तरीके की चीज़ें देखते हैं, फिर उनको आके ड्रॉ करिए। तो वो एक हमारी विजुअलाइजेशन और हमारी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है। अच्छा, अब तो ये वाली बात हो गई। एक होती है बुशेस कि आपने देखा होगा, जैसे गुलाब का पेड़ है, गुलाब का जो पौधा होता है वो ना तो बहुत बड़ा होता है और ना ही बहुत छोटा होता है, एकदम ऐसे होता है, 2 से 2.5-3 फीट तक का हो जाता है। तो उसको हम किस तरीके से ड्रॉ करें, या उसी तरीके के बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, हम उनको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो आप ये देखिए, उसके लिए या फिर शॉर्ट में जैसे कोई वो होता है, हाउस होता है, आजकल जैसे शहरों में होते हैं हाउस, उनके आगे भी छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए होते हैं। तो वो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक ये हाउस बना के रखा है पहले से आपके लिए। ये देखिए, इस तरीके का हाउस है। ये देखिए, ये हाउस है, जैसे आजकल के शहरों में हाउस होते हैं बड़े बड़े, उस तरीके का हाउस है। ये हाउस है और ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ वाला जो एरिया होता है जनरली, वो हमारा छोटे छोटे प्लांट्स, फूलों के पौधे और इस तरीके से बना हुआ होता है। तो हम इसको कैसे फिलअप करके दिखाएंगे, इसको यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, या फिर साइड में अगर हम छोटी छोटी ग्रास और पेड़ वगैरह बनाएंगे तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे, ये मैं बताऊंगी आज आपको। सपोज आपने साइड में भी फ्लावर्स दिखाने हैं और यहाँ पर भी दिखाने हैं, तो आप किस तरीके से दिखाएंगे। देखिए, आप यहाँ पर पहले एक ट्री बनाएंगे, अगर आपको ये हाउस बनाना सीखना हो तो बताइएगा। इन फ्यूचर मैं जो सीनरीज बनाऊंगी उसमें मैं बहुत डिफरेंट तरीके के हाउस बनाने सिखाऊंगी, क्योंकि हट तो आपने बहुत तरीके की देखी होंगी लेकिन हाउस नहीं देखे होंगे। तो मैं आपको हाउस बनाना सिखाऊंगी कि हम डिफरेंट तरीके के अगर हाउस बनाएंगे तो हम कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे ये पेड़ है, ये आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से दिखाएं। अब जहाँ तक मेरा जो अंदाज़ा है, ये पेड़ से ढका हुआ दिखेगा, तो आपको इसको इरेज कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी ड्राइंग पूरी करनी है, क्योंकि पेड़ थोड़ा सा बड़ा होता है और जो हाउस है वो पीछे है। अगर आपको हाउस आगे दिखाना है तो आप इस पेड़ को यहाँ से कट कर सकते हैं। ये अब सिचुएशन होती है कि हमें वो देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब देखिए, हम यहाँ पर बनाएंगे बुशेस। अब बुशेस में जो जनरली हाउस के बराबर में बुशेस होती हैं, उनको माली कटिंग कर देता है। आपने देखा होगा बहुत सारी बुशेस में गोल गोल कटिंग होती है और वहाँ पर सुंदर सुंदर छोटे छोटे पौधे होते हैं और इनमें छोटे छोटे फ्लावर होते हैं इस तरीके से। ये आप ऐसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इस तरीके से बनाएं, क्योंकि बहुत छोटा है तो इसको कलरिंग करने में भी दिक्कत आती है कई बार। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। सिर्फ ये देखिए, सिर्फ आप ऐसे करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप गोल ही बनाएं, ओवल भी बना सकते हैं, क्योंकि जब साइड से दिखता है फ्लावर तो वो ओवल दिखता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मैं अपनी वीडियोस की डिटेल में बताती हूँ, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को विदाउट स्किप करे देखिए। ये देखिए, अब सपोज हमें यहाँ पर भी बनानी है और अब इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से नहीं, इसको हम यहाँ से शुरू करें और फिर अब ये
यहाँ से हम, हमारा पेज ख़त्म हो गया, हम स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पर हमने इस तरीके के बनाया, इस तरीके से बनाया, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम किसी कंपटीशन में कोई चीज़ बनाते तो फटाफट बन जाती है। हमें डिटेलिंग में करना भी आना चाहिए और काम ऐसा भी होना चाहिए कि हमारा टाइम से पूरा हो जाए। ये देखिए, अभी इसमें कलरिंग करेंगे हम तो बहुत सुंदर लगती है। ये लाइट और डार्क की शेडिंग होती है, तो ये जब बन के निकल के आती है तो बहुत सुंदर लगती है। अब इसमें आप जैसे ये है, इसमें आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप अंदाज़ा लगाइए, जैसे ये है, यहाँ से ये इस तरीके से पीछे की तरफ है, या फिर इसको हम पेड़ को हम छिपा भी सकते हैं कि भाई पेड़ पीछे है और आगे सारी बाउंड्री बनी हुई है बुशेस की, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने यहाँ पे साइड से बुशेस बना दी। अब हमें बनानी है नीचे। अब नीचे में हम फ्लावर्स के साथ में, कई बार ऐसे होता है बड़े बड़े पत्तों के साथ में हमारी जो वो होती है बुशेस होती हैं, बड़े बड़े पत्तों के साथ फ्लावर्स होती हैं, बहुत तरीके के होते हैं। देखिए उसमें हमें पत्तियां बनानी आनी चाहिए। जैसे देखिए आपने ये और इस तरीके की ये लीफ बनाई, ये ऐसे इधर से आपको ये फ्लावर की शेप में लीफ बनानी है, पत्तियां। ये ऐसे हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो आप निकालेंगे फूल, ये फूल है और ये पत्तियां हैं। ये इसमें इस तरीके से कई बार बहुत तरीके के फूल होते हैं, बहुत तरीके की बुशेस होती हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके का, ये जब इसमें भी कलरिंग होगी तो बहुत प्यारा लगेगा। ये आप इसको यहाँ पर कंटिन्यूटी में बना सकते हैं। और मैं डिफरेंट तरीके की इस टाइप की बुशेस आपको भी बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अलग 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 तरीके के बनाएं या फिर एक से, या आपकी चॉइस है। वैसे जनरली जो हाउस के सामने होता है वो एक से फ्लावर होते हैं, कई बार अलग अलग भी होते हैं। तो अब इसमें किस तरीके का हो बना सकते हैं हम, ये देखिए अब देखिए जो फ्ला थोड़ी सी बड़ी हाइट में लगभग 1 से 1.5 फीट की होती हैं, उस तरीके की हम ग्रास किस तरीके से बना सकते हैं। और कई बार हमारा जो एरिया होता है हाउस के आगे का, इससे बहुत अच्छी तरीके से फिल हो सकता है। ये देखिए मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। अब आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जहाँ जहाँ पे फ्लावर बनाने हैं आप वहाँ पे फ्लावर बना लीजिए। एक तो इस तरीके का फ्लावर जो वाइट कलर का होता है वो होता है इस तरीके का फ्लावर, और एक होता है मैरून कलर का फ्लावर होता है, मैरून ब्लू, इस तरीके के फ्लावर होते हैं। वो कैसे बनते हैं, छोटे छोटे, उसमें देखो आपको कुछ नहीं करना, ये आपने इस तरीके से एक छोटी सी ऐसे डिजाइन बनाई, ये ऊपर की तरफ हल्का सा गोल रखना, नीचे की तरफ इस तरीके से करना। अब
इसके साइड में आपको ऐसे ही करना है और ये ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये बनाया, एकदम से गोल नहीं बनाना है, हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देना है, ये ऐसे। अब इसके बाद आपने, ये हमारी एक पत्ती हो गई, ये टर्निंग वाली चीज़ें होती है ना, इस तरीके से, और ये अंदर की तरफ यहाँ पर डार्क कलर होगा और ये ऐसे इस तरीके के फ्लावर होता है। ये अभी मैं आपको कलरिंग करके दिखा रही हूँ बाद में। आज मैं कलरिंग भी इसी ट्यूटोरियल में बता दूंगी, चाहे इसके लिए सेकंड पार्ट में, इसी का जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि मैं हर सैटरडे को एक वीडियो बनाती हूँ, उसमें मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, और संडे को जो बनाती हूँ उसमें कलरिंग। अब एक्चुअली थोड़ी सी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कई बार ऐसा होता है कि इस टाइम में हम नहीं बना पाई, मैं सॉरी। तो ये आज ही दोनों वीडियो अपलोड करूँगी मैं। तो एक मैं ड्रॉ करना सिखाऊंगी और सेकंड वाले पार्ट में मैं कलरिंग करना सिखाऊंगी। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं लास्ट में दिखाऊंगी, तो वो मेरी जो सेकंड वीडियो होगी सेकंड पार्ट में, उसमें मैं आपको कलरिंग करना सिखा दूंगी। अब देखिए, इस फ्लावर को बनाने का एक और इजी तरीका है कि आप सपोज ये ऐसे, ये आपका सपोज सर्कल है, इतना बड़ा फ्लावर बनाना है आपको। अब आपने ये ऐसे किया और हल्का सा इसको ये लिया, इस तरीके से फ्लावर बनाने हैं आपको। अब ये कलर करके बहुत सुंदर लगेगा, होते हैं ना इस तरीके के फ्लावर। आई थिंक शायद आपको समझ में नहीं आए। ये देखिए, ये फ्लावर इस तरीके का होता है और ये इस तरीके का आएगा। इसमें तो कलरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सिर्फ बीच में करो और हल्का सा मार दो। अब ये फ्लावर्स वगैरह हम किस तरीके से बनाते हैं, इसके ऊपर भी मैं पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी हम ग्रास पर हैं तो हम ग्रास का ही टॉपिक लेके चलते हैं, अपने लीग से हट कर नहीं जाएंगे। तो अभी देखिए, जैसे हम यहाँ पर, जैसे हमने ये फ्लावर्स बना लिए, और इस तरीके से जब हम ग्रास बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। ये अब ये हल्की सी पतली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है आपको। किसी पार्क में, कहीं रोड के साइड में, इस तरीके की ही ग्रासेस बनती हैं और ये बहुत सुंदर लगती है। जब कलरिंग वगैरह हो जाती है इसमें तो बहुत सुंदर लगती है ये। ऐसे आप ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं। ये अब ये देखिए, ज़्यादा मोटी बन गई है ना, ये इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, पतली पतली ही अच्छी लगती हैं ये। पेंसिल हल्की ही चलाएं, पेंसिल आप जितनी हल्की चलाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पेंसिल हल्की चलाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जो कि आज वीडियो की यही टिप होगी कि हम अपनी पेंसिल को किस तरीके से हल्की चलाएं, हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे हमारी पेंसिल हल्की चले। और हमें, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं एकदम बहुत डार्क डार्क चलाते हैं, फिर उसे हेरेज करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा गंदा सा लगता है। तो वो हम किस तरीके से इम्प्रूव करें। तो देखिए, ये ग्रास इस तरीके से होती है। अब मैंने आपको एक ये वाली ग्रास बताई, एक ये वाली, ये बुशेस टाइप की ये वाली बताई थी, और एक ये बताई है, और जो छोटी छोटी होती हैं एकदम, ये वाली ये है, और एक इससे बड़ी है। ये 4-5 तरीके की ग्रासेस होती हैं।
आप इन्हीं को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई थिंक सफिशेंट है। और फिर डिटेल में अगर आप जितना जाएंगे उतना तो आप कितनी भी डिटेलिंग में जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और आई होप आपको ये ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें कलरिंग करना सिखाऊंगी कि हम इसमें कलरिंग कैसे करें। अच्छा, अभी मैं आपको जो टिप बता रही थी कि इसका हम अपनी पेंसिल को हल्की कैसे चलाएं। देखिए, आप अपने हाथ को लीजिए, अपने हाथ पर पेंसिल चलाइए। आप कोई भी चीज़ डार्क जिस प्रेशर के साथ आप अपनी कॉपी पर चलाते हैं उसी प्रेशर के साथ आप अपनी हाथ पर चलाइए। कोई भी चीज़ ड्रॉ करिए तो आपको पता चलेगा कि आप कितने डार्क चलाते हैं पेंसिल। उसी पेंसिल को आपको ये सोचिए कि ये हमारा पेपर है और इस पे हम कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब हम अपने हाथ पर जितने हल्के से चलाते हैं, इस चीज़ को ध्यान, आंख बंद करिए और एक बार आप अपने हाथ पर चलाकर देखिए कि हम कितने प्रेशर के साथ जब चलाते हैं। ये फील करिए कि आप कितने प्रेशर के साथ चलाते हैं, तो आपके हाथ पे आपको वो प्रेशर फील होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि पेपर पे जब हम चलाते हैं तो फील नहीं होता है, लेकिन जब हम हाथ पर वही चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो फील होता है। तो जिस तरीके से आप हाथ पर हल्का हल्का चलाते हैं और आइज बंद करके आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, ध्यान दीजिए कि आप जिस तरीके से हल्के हल्का हाथ से चला रहे हैं हाथ के ऊपर, उसी हल्के हल्के तरीके से आपको यहाँ पर चलाना है। कुछ भी चीज़ चलानी है आपको पेंसिल इतनी हल्की चलानी है कि सपोज आपने ये बनाया और ये फिर आपने इरेज किया तो वो आपकी लाइन बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। पता ही नहीं लगना चाहिए कि आपने पेंसिल बनाई है। अभी मैंने पेपर पे जो कुछ भी बनाया मैं सब इरेज कर दूं तो कुछ भी नहीं दिखेगा, एक लाइन तक नज़र नहीं आएगी कि हाँ हमने यहाँ पर कुछ पहले भी ड्रॉ किया हुआ था। तो इस तरीके से हमें अपनी पेंसिल चलानी चाहिए। और ग्रासेस को आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये देखिए, मैंने इस वाली अपनी सीनरी में ये जो मैंने हाउस बनाया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने हाउस बनाया था। अब यहाँ पर ग्रासेस के साथ और ट्री के साथ हमारी सीनरी लगभग कंप्लीट हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो ग्रासेस, ट्रीज, ये हमारी सीनरी को कंप्लीट करते हैं। तो इन्हें हमें अच्छे से बनाना आना चाहिए। और ये टाइम ऐसा है कि आप घर में खाली बैठे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं आपको वो डिटेलिंग में समझा दूंगी। और नहीं तो ज़्यादा क्वेरी होंगी एक ही चीज़ पर तो मैं उसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। घर से बाहर बहुत ज़रूरी किसी काम से सिर्फ एक ही जना जाएं, अदरवाइज़ नहीं जाएं तो ही ज़्यादा अच्छा है। और सभी स्वस्थ रहें। मेरी भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो सबको स्वस्थ रखे। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस कलरिंग करने के लिए सीखेंगे उसमें कि हम किस तरीके से कलरिंग करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।